विषय, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, सहज मुक्ति का रहस्य। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष है। ये वाक्य मनुष्य की सबसे गहरी पहचान को प्रकट करता है। सामान्यतः हम स्वयं को शरीर, मन, विचार, भावनाओं, नाम और रिश्तों के साथ जोड़कर देखते हैं। हम कहते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। परंतु अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी हमें झकझोरते हुए कहते हैं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो, साक्षी हो, निराकार हो। शुद्ध चैतन्य का अर्थ है वह जागरूकता जो सब कुछ देख रही है। शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है। मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं। परंतु जो इन सबको जान रहा है, वह स्वयं कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही मैं है जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। उसे न समय छू सकता है, न परिस्थिति। सहज मुक्ति का अर्थ है उस सत्य को अभी और यहीं पहचान लेना। मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। यह कोई साधना के वर्षों बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। यह तो केवल भ्रांति का अंत है। जैसे ही व्यक्ति समझ लेता है कि वह करता नहीं, केवल साक्षी है, उसी क्षण भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ये शांति किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि प्रयास के समाप्त होने से प्रकट होती है। हमारा सारा बंधन कर्तापन से उत्पन्न होता है। हम मानते हैं, मैं करता हूं, मैंने किया, मुझे करना है। यही अहंकार का केंद्र है। जब तक कर्ता भाव है, तब तक कर्म और उसके फल का बंधन है। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर और मन प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और मैं केवल साक्षी हूं, तब कर्म होते हुए भी भीतर अकर्म की स्थिति रहती है। यही सहज मुक्ति है। सहज मुक्ति का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहना। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। वह प्रेम करता है, कार्य करता है, बोलता है, चलता है, पर भीतर से निष्प्रिय रहता है। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, तब भय उत्पन्न होता है, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, अपमान का भय। जब वह स्वयं को मन मानता है, तब चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं। पर जब वह स्वयं को शुद्ध चैतन्य जान लेता है, तब भय का कोई आधार ही नहीं बचता। चैतन्य को कौन छू सकता है? उसे कौन हानि पहुंचा सकता है? अष्टावक्र गीता का संपूर्ण संदेश इसी एक सत्य में समाहित है, तू वही है जिसकी तू खोज कर रहा है। बाहर की यात्रा अंतहीन है, पर भीतर की पहचान क्षण भर में हो सकती है। ये पहचान तर्क से नहीं, अनुभव से होती है। जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है और केवल साक्षी बचता है, वही आत्मबोध की झलक है। सहज मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, पर मन उसे कठिन बना देता है। मन कहता है, और साधना करो, और जप करो, और तप करो। जबकि अष्टावक्र कहते हैं, बस जान लो कि तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, निरंजन हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, केवल जो हो उसे पहचानना है। ये पहचान जीवन को पूरी तरह बदल देती है। पहले जो घटनाएं हमें हिला देती थीं, अब वे केवल दृश्य बन जाती हैं। सुख आए तो साक्षी, दुख आए तो भी साक्षी। प्रशंसा मिले तो साक्षी, निंदा मिले तो भी साक्षी। धीरे धीरे भीतर एक अचल केंद्र स्थापित हो जाता है। सहज मुक्ति का आनंद बाहरी आनंद जैसा उत्तेजित नहीं होता। ये शांत, गहरा और स्थिर आनंद है। ये किसी कारण पर आधारित नहीं है। ये बिना कारण का आनंद है, क्योंकि यह हमारे वास्तविक स्वरूप से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति शुद्ध चैतन्य में स्थापित हो जाता है, तब जीवन एक लीला बन जाता है। तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब सुधार की बेचैनी समाप्त हो जाती है। तब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है। केवल होना शेष रह जाता है, और वही पर्याप्त है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये वाक्य यदि केवल शब्द न रहकर अनुभव बन जाए, तो वही परम मुक्ति है। यह मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, इसी क्षण उपलब्ध है। आंखें बंद करो, भीतर देखो, जो देख रहा है वही तुम हो। वह न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू, न मुस्लिम, न अमीर, न गरीब। वह केवल शुद्ध उपस्थिति है। अंततः सहज मुक्ति का सार यही है, कुछ भी त्यागना नहीं, कुछ भी पाना नहीं, केवल भ्रांति का अंत। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं न देह हूं, न मन, मैं केवल साक्षी चैतन्य हूं, तब जीवन स्वतः सरल, सहज और आनंदमय हो जाता है। यही अंतिम सत्य है। यही आत्मबोध है। यही सहज मुक्ति है।